समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड इन हिंदी। ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक जी.एल. फेंटोस हैं। वह उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कहानी ईश्वर में निर्बाध विश्वास होने के विचार इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में हो रही है। लेंचो एक किसान था जो कहानी का नायक है। भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वह सर्वशक्तिमान से मदद चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल की उपज विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। यद्यपि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो जाती हैं, यदि पूरी तरह से नहीं, तो वह अंत में कृतघ्न रहता है। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर्स की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है। हालांकि एकमात्र प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर पैसे गुमनाम में मदद की। लेंचो एक समर्पित किसान थे। वे एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उनके दुख के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही वह एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। यद्यपि खेती पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानता था। इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से उसे 100 पैसे भेजने के लिए कहा। उस समय वह पोस्ट ऑफिस गए और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने पत्र पेटी से पत्र निकाल दिया। इस पर उन्होंने संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पोस्ट मास्टर भी उसकी तरह से हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। हालांकि पत्र पर पढ़ने पर वह बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की जिसने परमेश्वर पर निर्विवाद विश्वास किया और पैसे के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंचो द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पैसों एकत्र करने में सक्षम थे। पोस्ट मास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। इससे लेंचो की संबोधित किया गया था। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आए। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र पोस्ट मास्टर ने दिया निकाला है। उस लेंचो ने सौंप दिया। पैसे देखकर लेने हैरान नहीं हुआ। पैसा लेने के लिए वो हैरान नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कागज और स्याही ली और भगवान को एक पत्र लिखा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो ने वहां से जब जाने के बाद पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो के भगवान पर शिकायत की थी कि उन्होंने केवल 70 पैसों प्राप्त हुए थे। साथ ही उस भगवान पर उसमें भी बाकी पैसे भेजने का अनुरोध किया। हालांकि उसने भगवान से मेल से माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्हें देखकर डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड थे और इस तरह उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी देख लेंगे, थोड़ा नोट कर लेंगे इंग्लिश में और इसको शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना। धन्यवाद।